नेक्स्ट में देखते हैं, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के जो फोर्सेज हैं, ये फोर्स कौन सा है? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में जो नेट फोर्स बन रहा है वो बन रहा है F cos थीटा प्लस N sin थीटा। इसको कुछ हम लोग देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बन रहा है N sin थीटा एंड F cos थीटा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अलोंग काम कर रहा है। तो यही फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो F cos थीटा प्लस N sin थीटा का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए? ये वैल्यू बराबर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के, अदरवाइज ये कार सेफली मूवमेंट नहीं करेगी। तो अब यहाँ पर F का वैल्यू कितने के बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू म्यू एस एन कॉस थीटा प्लस N sin थीटा एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द कार, इसका वैल्यू होगा मास ऑफ द कार एंड वेलोसिटी ऑफ द कार। और चूंकि यह वेलोसिटी हम मैक्सिमम लेना चाहते हैं कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ये कार इस कर्व्ड पाथ पर सेफली निकल सकती है, तो इसके वैल्यू को V मैक्स मान लेते हैं। इससे ज़्यादा और वेलोसिटी हम नहीं दे सकते हैं। उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होगा mv मैक्स एक्स स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस कौन सा है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहाँ पर अगर हम रेडियस की बात करें तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हमारे पास कितना बनता है? ये बनेगा दिस मच। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बचेगा म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच? एम वी मैक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। अब इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितने के बराबर होगा? इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने इधर से फाइंड आउट कर रखे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितने के बराबर है? mg बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा के बराबर। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 से इसके वैल्यू को लेंगे कितने के बराबर? चलिए, नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन में दिस m विल बी कैंसिल्ड आउट, इन दोनों m को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? अब इस इक्वेशन का रूप हो जाएगा म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? v मैक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस रेडियस। अब हम लोग करते क्या हैं कि ऊपर में ओवरऑल यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाई कॉस थीटा ऑन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इस इक्वेशन को फर्दर हम लिख सकते हैं म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओवरऑल डिवीजन की बात करें तो अब लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये कितने के बराबर होगा? दिस वैल्यू इज इक्वल टू v मैक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस रेडियस। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं।
इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी मैक्स इज इक्वल टू, ये आर इधर की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा आर जी इंटू म्यू एस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके साथ यह कार उस बैंक रोड पर सेफली पार कर जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब यह वेलोसिटी होगा वह विदाउट बैंकिंग के वैल्यू से ज़्यादा आता है, क्योंकि म्यू एस का वैल्यू ग्रेटर देन इट इज़, क्योंकि म्यू एस का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा और tan थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। और 1 माइनस म्यू एस tan थीटा करेंगे तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वी मैक्स का वैल्यू आर जी म्यू एस से ज़्यादा हो जाता है और कार जो है हमारी सेफली मूव कर जाती है। तो इस तरह से हमारे पास वी मैक्स का वैल्यू, अब इसका हम यहाँ पर अंडर रूट कर दें, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर की तरफ अंडर रूट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब हो गया कि अब रोड को जो हम उठा कर रखे हुए थे अब उसको हॉरिजेंटल कर देते हैं। तो उस केस में ये वी मैक्स का वैल्यू कितने के बराबर होगा? दिस वी मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू म्यू एस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा 0 और ये tan थीटा का वैल्यू 0, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 माइनस म्यू एस इंटू 0। अब ये वी मैक्स का वैल्यू कितने के बराबर होगा? दिस वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी के बराबर बन जाता है। ये वैल्यू वही वैल्यू है जब कार को हम बैंक नहीं करते हैं बल्कि हॉरिजॉन्टल रखे रहते हैं। अगर हम चाहते हैं इस केस से कि अगर इफ़ म्यू एस इज़ 0 कर दें, तब हमारा ये इक्वेशन नंबर अगर हम 4 मान लेते हैं तो फ्रॉम 4 इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास वी मैक्स का वैल्यू कितने के बराबर होगा? दिस वी मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच? जैसे ही हम म्यू एस को 0 करते हैं वैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है अंडर रूट आर जी tan थीटा। यानी कि हम चाहते हैं कि वो जो कार कर्व सेक्शन से निकले तो उस वक्त इस फ्रिक्शनल फोर्स का कोई रोल ना हो, तो उस वक्त वी मैक्सिमम का वैल्यू हम कितना ले सकते हैं? अंडर रूट आर जी tan थीटा ले सकते हैं। तो इस तरह से कार की बैंकिंग करके हम लोग एक सेफ स्पीड को बढ़ा सकते हैं और ऐसा हम लोग करते हैं।